हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल अल्फ़ाबेट कोचिंग सेंटर में। आज हम इस वीडियो में नई वैकेंसी के बारे में जानने वाले हैं और ये नई वैकेंसी जो है ये आपका कॉन्ट्रैक्ट बेस पर है, लेकिन आपको सैलरी जो मिलने वाली है अच्छी खासी मिलने वाली है। और यहाँ पे नॉन टीचिंग और टीचिंग दोनों आपकी वैकेंसियाँ निकली हुई हैं। तो चलिए शुरू करते हैं बिना समय गंवाए हुए। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो देखिए यहाँ पर NCS वैकेंसी नोटिफिकेशन जो है नंबर 1/01/24 है। अब देखिए रिक्वायरमेंट नोटिफिकेशन क्या है, यहाँ पे कलर चेंज कर लेते हैं। रिक्वायरमेंट नोटिफिकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ टीचिंग एंड नॉन टीचिंग स्टाफ एट नेवी चिल्ड्रन स्कूल, यानी ये आपका जो वैकेंसी निकला हुआ है नेवी चिल्ड्रन स्कूल की तरफ से ये निकला हुआ है। और यहाँ पर किस किस टीचिंग में किस किस के में निकला है, और यहाँ पर देखिए TGT आपका हिंदी निकला है, TGT संस्कृत से निकला है, मैथ से, SST से और PRT का निकला है और KG टीचर का निकला हुआ है। अगर आपकी एलिजिबिलिटी रहती है तो आप इस फॉर्म को जरूर भरिएगा। और आपका स्पेशल एजुकेटर के रूप में आपका निकला हुआ है। और उसके बाद लैब स्कूल काउंसलर, लैब असिस्टेंट, सीनियर सेकेंडरी साइंस लैब, स्कूल नर्स, ऑफिस असिस्टेंट, इतनी पोस्टें आपकी निकली हुई हैं। यानी इतनी पोस्टें नहीं है, इतनी प्रकार से निकले हुए हैं वैकेंसी। और देखिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपका क्या है, एज गिवन बिलो, यानी यहाँ पे आपको एलिजिबिलिटी दिया गया है TGT हिंदी के लिए और सोशल साइंस के लिए और संस्कृत के लिए यहाँ पर क्या एलिजिबिलिटी रहने वाली है। और ये हमने बताया ये कॉन्ट्रैक्ट बेस पर है। और कॉन्ट्रैक्ट बेस पे किस आधार पर है, अगर आप अच्छा वहाँ पे कार्य करते हैं तो आपको आपकी जो टाइम पीरियड है उसको आपको बढ़ा दिया जाएगा। जो मंथली पे आपको मिलने वाला है 50,000 रुपये आपको मिलने वाले, यानी 50,000 रुपये आपको मंथली मिलने वाला है। और देखिए इसमें आपका क्या है, BA डिग्री होना चाहिए आपका स्टडी एज रेगुलर कोर्स एंड क्वालिफाइड विथ एट लास्ट कम से कम आपका 60% के साथ क्या होना चाहिए, इन सब से, या हिंदी, सोशल साइंस, संस्कृत से आपका होना चाहिए। और रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और या इंस्टीट्यूट से होना चाहिए। उसके बाद आपका क्या होना चाहिए, बैचलर ऑफ एजुकेशन इन रिलीवेंट सब्जेक्ट एज ए रेगुलर कोर्स एंड क्वालिफाइड विद द एट लीस्ट मार्क आपका 50 होना चाहिए रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट या यूनिवर्सिटी से बैचलर ऑफ एजुकेशन में। अगला क्या है इसमें, शुड हैव स्टडीड द रिलीवेंट सब्जेक्ट एट सेकेंडरी आल्सो। एज आपका बात करें तो एज आपका 21 से लेकर के 50 के बीच में होना चाहिए। जो डेट आपका एज काउंट होगा वो 1 जुलाई 2024 से आपका काउंट होगा। नोट क्या है, द अपर एज लिमिट शुड बी रिलैक्सेबल द कैंडिडेट विथ NCS एक्सपीरियंस बाय द नंबर ऑफ ईयर्स सर्व्ड in NCS subject to the upper ceiling of 55 years. Preference would be given candidate having regular master degree in the relevant subject from recognized university and या experience of teaching relevant subject in recognized CBSE schools। यानी अगर आप CBSE स्कूल में कहीं भी टीचिंग किए हैं तो वहाँ पर भी आपको इसकी वरीयता मिलने वाली है, आपको प्रेफरेंस दिया जाएगा। अब मैथ की बात कर लेते हैं। मैथ में देखिए TGT मैथ में क्या है, इसमें भी आपका 50,000 आपके यहाँ पे मिलने वाले, यानी 50,000। और इसमें आपको BSc डिग्री होना चाहिए, वो भी रेगुलर होना चाहिए, और क्वालिफाइड आपका कम से कम 60 मार्क्स का होना चाहिए रिलेटिव सब्जेक्ट, और रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूट से होना चाहिए। बैचलर ऑफ एजुकेशन इन रिलीवेंट सब्जेक्ट एज ए रेगुलर कोर्स एंड क्वालिफाइड कम आपका 50 मार्क्स रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट्स एंड यूनिवर्सिटी, यानी BEd आपका होना चाहिए किस तरह 50% के साथ, वो भी रेगुलर होना चाहिए और रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से या इंस्टीट्यूट से होना चाहिए।
आपको या तो शुड हैव स्टडीड द रिलीवेंट सब्जेक्ट एट सेकेंडरी आल्सो। एज आपका क्या है, एज आपका 21 से लेके 50 के बीच में होना चाहिए। और एज आपका जो काउंट होगा 1 जुलाई 2024 से होगा। आपका एक नोट जो है, ये आपका नोट आपका सभी में एक जैसे है। प्रीफरेंस आपका, ये आपके नोट आपके सेम है सभी में, आपका नोट ये इसको हम आपको नहीं बताने वाले हैं क्योंकि ये बार बार आपका ये रिपीट हो रहा है इस वजह से। अब हम बात करते हैं पीआरटी यानी प्राइमरी टीचर की। प्राइमरी टीचर में देखिए क्या है, यहाँ पर इनको मिलने वाला है 40,000 यानी 40,000 रुपये इनको मंथली मिलने वाला है। ये बैचलर डिग्री कंप्लीटेड एज ए रेगुलर कोर्स फ्रॉम एनी यूनिवर्सिटी रिकॉग्नाइज्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया यूजीसी या एआईसीटी से। यानी बैचलर डिग्री आपका होना चाहिए आपका गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से या यूजीसी के थ्रू या एआईसीटीई के थ्रू। और मिनिमम जो मार्क होना चाहिए आपका 55% होना चाहिए। और बीएड आपका होना चाहिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के तहत या एआईसीटीई से या यूजीसी से, और या आपका नेशनल काउंसिलिंग ऑफ टीचर्स एजुकेशन विथ एट लास्ट 50% मार्क। एज की बात करें 21 से 50 के बीच में होना चाहिए। और अगला है आपका बाल वाटिका टीचर यानी केजी के बच्चों के लिए है। इसमें देखिए क्या है, कंसोलिडेटेड मंथली पे आपका 40,000 होने वाला है। सीनियर सेकेंडरी और आपका यहाँ पर जो क्लास 11th या इट्स इक्विवेलेंट होना चाहिए फ्रॉम रिकॉग्नाइज बोर्ड या मिनिमम 50% मार्क होना चाहिए। और उसके बाद क्या होना चाहिए, क्वालिफाइड इन डिप्लोमा इन मॉन्टेसरी नर्सरी टीचर या ट्रेनिंग टीचर, डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन, डिप्लोमा इन ईयरली चाइल्डहुड स्पेशल केयर, या बीएड होना चाहिए नर्सरी एज ए रेगुलर कोर्स। एज लिमिट की आपका बात करें 21 से 50 के बीच होना चाहिए। एज आपका वही काउंट होगा 1 जुलाई 2024 से। और अगला पोस्ट क्या है, स्पेशल एजुकेटर। स्पेशल एजुकेटर को भी आपका सैलरी आपका उतना ही है 40,000। और इसमें आपका ग्रेजुएट विथ बीएड होना चाहिए स्पेशल एजुकेशन से, या बीएड विथ 2 ईयर डिप्लोमा इन स्पेशल एजुकेशन से, या पोस्ट ग्रेजुएट होना चाहिए प्रोफेशनल डिप्लोमा इन स्पेशल एजुकेशन में, एंड एनी अदर इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन अप्रूव्ड बाय रिहेबिलिटेशन काउंसिलिंग ऑफ द इंडिया एज रेगुलर कोर्स ऑफ क्वालिफाइड एट लीस्ट 50% मार्क्स फ्रॉम रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूशन। एज लिमिट की बात करें 21 से 50 के बीच होना चाहिए और 1 जुलाई 2024 के बीच में होना चाहिए। नोट और आपका वही रहेगा। और स्कूल नर्स के बारे में, स्कूल नर्स के लिए क्या है, मेन पे आपका वही रहेगा 4 इयर्स बैचलर ऑफ साइंस होना चाहिए नर्सिंग में, और 3 साल का जनरल नर्सिंग होना चाहिए। डिप्लोमा इन नर्सिंग कंप्लीट होना चाहिए रेगुलर कोर्स के साथ इंस्टीट्यूशन या रिकॉग्नाइज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के तहत मिनिमम 55 मार्क्स का होना चाहिए। रजिस्ट्रेशन एट विथ स्टेट और सेंट्रल नर्सिंग काउंसिल डिजायरेबल। एज आपका 21 से 50 के मध्य होना चाहिए। 1 जुलाई 2024 को कंप्लीट हो जाना चाहिए। और अगला है आपका स्कूल काउंसलर का। स्कूल काउंसलर को भी आपका 40,000 पेमेंट मिलने वाला है। मास्टर डिग्री इन साइकोलॉजी चाइल्ड डेवलपमेंट विथ 1 ईयर का सर्टिफिकेट होना चाहिए डिप्लोमा काउंसलिंग में। वैलिड रजिस्ट्रेशन विथ रिहेबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया वुड बी डिजराइबल। एज की बात करते हैं, एज भी आपका इसमें है, एज रिलैक्सेशन आपका वही मिलने वाला है। और इसमें आपका एक्सपीरियंस भी मांगा गया है। लैब असिस्टेंट की बात करें तो लैब असिस्टेंट में देखिए क्या है, 35,000 आपको यहाँ पे मिलने वाले हैं। बीएससी विथ फिजिक्स होना चाहिए या केमिस्ट्री होना चाहिए या बायोलॉजी कंप्लीटेड होना चाहिए आपका एज रेगुलर कोर्स विथ 50% मार्क होना चाहिए। और एज की बात करें तो 21 से 50 ईयर्स के बीच होना चाहिए। एज रिलैक्सेशन एप्लीकेंट विद रिविलेंट एक्सपीरियंस और
एक्सपीरियंस की बात करते हैं तो एक्सपीरियंस आपका रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी, सीबीएसई स्कूल या वुड भी डिजराइबल होना चाहिए। ऑफिस असिस्टेंट्स की बात कर लेते हैं, इसमें भी आपका 40,000 मिलने वाला है। बैचलर डिग्री आर इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन एंड आर्म्ड फोर्स विथ एजुकेटेड नॉलेज ऑफ क्लेरिकल ड्यूटीज, एबिलिटी ऑफ कॉरेस्पॉन्डेड इंडिपेंडेंटली इन इंग्लिश, यानी आपको इंग्लिश आपको मेन भाषा होना चाहिए। और यहाँ पर एटलीस्ट 3 इयर्स का एक्सपीरियंस होना चाहिए इन हैंड ऑफिस वर्क। प्रेफरेंस वुड बी गिवन टू कैंडिडेट हैविंग रिलेवेंट एक्सपीरियंस इन द रैंक ऑफ पीओ, नेवी आर इक्विवेलेंट इन आर्मी एंड एयरफोर्स एंड एवब रैंक का होना चाहिए। और कंप्यूटर प्रोफेंसी में क्या होना चाहिए, एमएस ऑफिस आना चाहिए, ऑफिस ऑटोमेशन आना चाहिए, ईआरपी सॉफ्टवेयर पे वर्क करने आना चाहिए। एज लिमिट की बात करते हैं 21 से 50 के बीच होना चाहिए। और इसको बात करें एप्लीकेशन को अप्लाई कैसे कर सकते हैं, तो अप्लाई करने के लिए क्या है, एप्लीकेशन फॉर्म कैन बी डाउनलोडेड फ्रॉम द स्कूल वेबसाइट HT, यहाँ पर आपको वेबसाइट दिया गया है, देखिए यहाँ आपको क्या कर दिया गया, वेबसाइट दे दिया गया है। इस वेबसाइट पे जा करके आप वहाँ पर कर सकते हैं। ड्यूली फिल्ड फ्रॉम द along द relevant डॉक्यूमेंट ऑफ द एजुकेशन क्वालिफिकेशन, यानी आपको इस वेबसाइट पे जाना है या ऑप्टेंड स्कूल पे आपको रिसेप्शन पे जा करके वहाँ से फॉर्म फिलअप कर देना है। या आप यहाँ से क्या कर सकते हैं, ड्यूली फिल्ड एप्लीकेशन फॉर्म along विथ रिलीवेंट डॉक्यूमेंट्स ऑफ एजुकेशनल क्वालिफिकेशन एट एंड एप्लीकेशन फीस आपका 100 रुपये है। आर रिक्वायर्ड टू बी सबमिटेड NCS दिल्ली बाई आपका 2 बजे तक आपको सबमिट कर देना है, 24 मई के कम से कम। और ट्रांसफ़र 100 रुपये जो इलेक्ट्रॉनिकली होना चाहिए, स्कूल बैंक में अकाउंट में आपका ट्रांसफ़र होना चाहिए। चिल्ड्रन यहाँ पर आपका दिया गया है अकाउंट नंबर, IFSC कोड, और ये आपका एक्सिस बैंक का है, ब्रांच आपका दायरगंज आपका दिल्ली में है। स्कैन दे फिल्ड एंड साइंड एप्लीकेशन फॉर्म्ड रिलीवेंट्स डॉक्यूमेंट ऑफ एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, स्कैन करके आप इसको अपलोड भी कर सकते हैं। और यहाँ देखिए क्या है आपका, स्कैन द फील्ड साइन होना चाहिए, और ईमेल स्कैंड एप्लीकेशन फॉर्म रिलीवेंट डॉक्यूमेंट एजुकेशनल, आपको क्या कर देना है, इसको इसी वेबसाइट पर आपको सेंड कर देना है। अल्टरनेट हार्ड कॉपी ड्यूली फील्ड एप्लीकेशन फॉर्म अलॉन्ग द रिलीवेंट डॉक्यूमेंट ऑफ एजुकेशनल क्वालिफिकेशन एंड इलेक्ट्रॉनिकल पेमेंट द सबमिटेड स्कूल गेट, यानी आपको प्रिंसिपल के स्कैन करके आपको भेजना भी है और सबमिट भी वहाँ पे आपको कराना है। आप चाहे जैसे कराएं, चाहे पोस्ट के थ्रू कराएं या चाहे जैसे कराएं। और आपका सिलेक्शन का जो प्रोसेस है, यहाँ पे सिलेक्शन आपका किस आधार पर होने वाला है, यहाँ पे आपको ये रिटन एग्जामिनेशन ऑफ रिस्पेक्टिव पोस्ट वुड बी हेल्ड ऑन 8 जून 2024। शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट विल बी intimated regarding the written exam interview and demonstration class by means telephone and email। आपको जो भी शॉर्ट लिस्ट किए जाएंगे उन कैंडिडेट को यहाँ पर टेलीफोन के द्वारा या ईमेल के द्वारा सूचित कर दिया जाएगा। The school administration reserves the right cancel any or all the vacancies due to administrative reason during the stage of the recruitment process. The number of post nature appointment mentioned the tentative and label amend subject availability vacancies and administrative requirement। यहाँ पर देखिए ये वैकेंसी आपका कभी भी घटा बढ़ा भी सकते हैं और कभी भी इसको डिले भी कर सकते हैं। यहाँ पर कोई फिक्स नहीं है, लेकिन आपको जो वैकेंसी है आपको फिलफिल कराई जाएगी, ठीक है। और इसको कैंसिल भी किया जा सकता है, यहाँ पर एक कहने का अर्थ है। और अगर आप
जो भी स्टूडेंट इसको भरना चाहते हैं तो आप हमारे पास मैसेज कर दीजिए कमेंट बॉक्स में। कमेंट बॉक्स में मैसेज करेंगे तो हम आपको इसका फॉर्म दे देंगे, या ये फॉर्म है आपका और इस फॉर्म को हम आपको भेज देंगे और लिंक के डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। और उसके बाद आप लोगों को क्या करना है, इसको स्कैन करके प्रिंसिपल की वेबसाइट पे ईमेल पे भेज देना है। उसके बाद आप लोगों को इसका हार्ड कॉपी भी इसको सबमिट करना होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।